मैंने जिंदगी में सबके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया। एक दूध पीते बच्चे को मरा हुआ समझ के मैं छोड़ के चली गई। एक बार भी मैंने अल्लाह के सामने तुम्हारी जिंदगी की भीख नहीं मांगी। क्या करती? मैं भी तो जिद्दी थी ना, शैतान, डायन। सर कट सकता है लेकिन अल्लाह की बंदगी में सर नहीं झुका सकती थी। लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे पर रहम खाए। उसे जिंदगी दी, वो जिंदगी जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अच्छी मां नहीं बन सकी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज ऐसे मत कहिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम दोनों ने आपको माफ कर दिया। प्लीज कोई बोझ मत रखिए। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? कितनी बार माफी मांगेंगे आप? इसके पीछे भी आपकी कोई ना कोई चाल तो जरूर होगी। आप एक बार कह के खत्म क्यों नहीं करती कि आपको चाहिए क्या? लेकिन प्लीज ये नाटक बंद करिए। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो अपने दिल की सारी कड़वाहट दे दो, लेकिन मेरी तरह मत बनो। मैंने जिंदगी भर हर पाक चीज पर शक किया, हर मोहब्बत के पीछे मतलब ढूंढा है। तुम मेरी तरह मत बनो। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर वो मिल जाए ना तो उसकी कदर करो, यकीन करो। मैं तुम लोगों से जितनी बार माफी मांग सकूं शायद कम होगा। मैं तुम दोनों का निकाह करवाना चाहती थी क्योंकि उसमें भी मेरा फायदा था। मैं चाहती थी कि तुम दोनों का बच्चा हो और वो बच्चा अपने साथ मेरी ताकत वापस लेकर। मैं आज भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा हो, लेकिन अपनी ताकत के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा हो जो तुम दोनों को खुशी दे, तुम दोनों को करीब लेकर आए। मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इसलिए एक आखिरी बार तुम लोगों से मिलना चाहती थी। बहुत लंबा सफर है, मैं अपने साथ नफरत लेकर नहीं जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दे।
मैं सारी जिंदगी शैतान को जीवन मानती रही। मैं कितनी गलत थी, पर आज मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाज दिया। आजाद मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूं। तुमसे माफी मांगने आ रही हूँ। बहुत लंबा सफर है। मैं अपने साथ नफरत लेकर नहीं जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दे। अरे अरे, लेटी रहो। तुम्हें आराम का बहुत जरूरत है। तुम जख्मी हालत में शहर के पास जंगल में मिली थी। ओके, ओके माय चाइल्ड। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे शौहर ने मेरी जान लेने की कोशिश की। डोंट वरी माय चाइल्ड, वो गॉड है ना, वो सब कुछ देखता है। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा साथ गलत किया है तो गॉड उसको सजा भी जरूर देगा। गॉड जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। वो अपने अच्छे बच्चों के लिए अच्छा ही प्लान करता है। तुम अपने पास्ट को भूल जाओ, अपनी एक नई शुरुआत करो। वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। मुझे मेरे खुदा पे पूरा यकीन है। मुझे उसके करिश्मे का इंतजार है। अगर उसने मुझे जिंदा रखा है तो फिर मेरी जिंदगी उसी के हाथों में। मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, इस जिंदगी को गले लगाना चाहती हूँ। गॉड पे भरोसा रखो माय चाइल्ड, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम आराम करो, हम अभी आता है।
कहते हैं इंसान की नजर धोखा खा सकती है, इंसान का दिल नहीं। लेकिन अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और मैं किसी की बात भी झुठला नहीं पा रहा हूं। मायरा, तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी ऐसा धोखा मत देना कि मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत हो जाए। जैसे दिल से धड़कन को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हम दोनों को अलग करना नामुमकिन है। मुझे ये यकीन दिला दो कि तुम सिर्फ मेरी हो और ये एस सिर्फ मेरी गलतफहमी है। लेकिन आज पता नहीं हमारा रिश्ता किस उलझन में उलझता जा रहा है। एक तरफ मैं आपको हमाद की असलियत नहीं बता पा रही हूँ, वहीं दूसरी तरफ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है जिसका राज आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने सुना है कि आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, और उम्मीद है कि इस आग को पार करके हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। Come in. गुड मॉर्निंग अरमान भाई। गुड मॉर्निंग मायरा जी। अरमान भाई, ये रही आपकी गरम गरम चाय। इसकी क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हैं अरमान भाई? आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये चाय क्या चीज है। और आपको पता है अरमान भाई, मुझे ना अपने गुजरे हुए कल की धुंधली धुंधली यादें आने लगी हैं। मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर हम उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां हम पहले जाते थे ना, हमारी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। आपकी चाय। अब हम चलते हैं। मायरा, आज तुम्हारे हाथ का फ्रेंच टोस्ट खाने का मन कर रहा है, क्या तुम बना सकती हो? ऑफ कोर्स, आपकी कोई विश मैं पूरी नहीं करूं? बनाती हूं। You know, cooking is an art और मैं एक परफेक्ट आर्टिस्ट हूँ। खाना बनाना तो कोई मुझसे सीखे। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। रहने दे, बड़ी आई की मुई कहीं की। अरे तेरे हाथ का खाना तो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। ओ यार, तभी तो खा खा के फटी जा रही हो। ए फटी फूल गोभी, शक्ल दे काइने में जा। बड़ी आई ये अरमान को इतना वक्त क्यों लग रहा है? पता नहीं, कल से कुछ गहरी सोच में उलझे हुए हैं। बताती भी नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है। मैं अपने मन की बात भी तो बताना चाहती हूँ। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं बात अच्छी तरह समझने से पहले ही रिएक्ट ना करते। वाह माहिरा जी, लगता है आपने हमारे अरमान भाई के लिए कुछ आज स्पेशल बनाया है। वाह माहिरा जी, इस टोस्ट ने तो हमारा दिल खुश कर दिया। आज तक जिंदगी में हमने ऐसे टोस्ट नहीं खाए। किसी ने सच ही कहा है, शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है।
हमारा मतलब है कि ये टोस्ट खा के आपने तो हमारा दिल जीत लिया। वाह। बीवी अपने शौहर के लिए जब भी कुछ बनाती है दिल से ही बनाती है। एहसानमंद होना चाहिए तुम्हें अरमान का। इनका शुक्रिया अदा करो कि सिर्फ इनकी वजह से तुम्हें ये सब खाने के लिए मिल रहा है। अरमान खा के बताइए। अरे कोई बात नहीं, अरे मैं भी मदद करती हूँ माहिरा की टोस्ट खाने में। ओ प्लीज, खाना खाने में नहीं, दोपहर का खाना बनाने में हेल्प करो। अमान, मुझे एक फेवर चाहिए। भाई आप बोल के देखिए, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। पता लगाने की कोशिश करो कि ये नंबर किसका है। बार बार कोई माहिरा को मैसेज करके परेशान कर रहा है। रुकिए। आप परेशान मत होइए, ये कोई भी है हम पता करके रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, माहिरा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जी। सच में कभी कभी इंसान किसी को पहचानने में गलती कर लेता है। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। नहीं अरमान, मुझे पहचानने में तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर ही घोलने आया हूँ। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर दिस फोन। अब इस गेम के नेक्स्ट मूव की बारी है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अरमान, पर मुझे डर है कि कहीं आप उसे समझ ना पाए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ माहिरा, पर मैं डरता हूँ कि कहीं मैं उसका जवाब सह ना पाऊं। अरमान किस चीज से परेशान है समझ नहीं आ रहा, पर यहाँ मुझे ऐसी बात बतानी है जो उन्हें और परेशान कर देगी। पूछना तो पड़ेगा अरमान से कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। गेट अप। कायनात हौसला रखो, तुम कर सकती हो कायनात। गेट अप माय चाइल्ड। गुड गुड। कायनात हौसला रखो, होगा। तुम चल सकता है माय चाइल्ड। वेरी गुड। ट्राई माय चाइल्ड। वेरी गुड। तुम चल सकती हो। वेरी नाइस कायनात। अपने सच को छुपाने के लिए और कितने हाथ पैर मारोगी माहिरा? जो झूठ का जाल तुमने बुना है, बहुत जल्दी उसी जाल में तुम खुद फंस जाओगे। झूठ का जाल मैं नहीं बुन रही, तुम बुन रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये सब झूठ है, गलत है, तुम्हें धोखा हुआ है। लेकिन तुम मुझ पे यकीन करने की बजाय मुझे और फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हमारी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। खेल तो तुमने मेरे साथ खेला है माहिरा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकाह मेरे से किया और बिना बताए किसी और की हो गई। अब इस धोखे की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें मैं कितनी बार ये बात बताऊं कि मेरा तुमसे निकाह नहीं हुआ? इतनी सी बात नहीं समझ सकते? मैंने तुमसे कहा मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस दिन तुम्हारा निकाह हुआ उस दिन मेरा भी निकाह था, लेकिन आजाद के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। तारीख एक ही थी और मैं एक ही दिन दो निकाह पर कैसे हो सकती? इतनी सिंपल सी बातों में नहीं समझ में आ रही। मैंने तुमसे कहा कि ये सब जो हो रहा है वो एक झूठ है,
इसके पीछे कोई ना कोई चाल है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन तुम ये सब सुलझाने की बजाय मेरा घर बर्बाद करने पे तुले हुए। अब अपनी करतूतों के बारे में तो तुम ज्यादा बेहतर जानती होगी माहिरा। मैं इतना जानता हूँ कि उस दिन हमारा निकाह हुआ था और ये निकाहनामा उसका सबूत है, जो बहुत जल्द अरमान के सामने होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, और ये अपने सबूतों से मुझे डराना बंद करो, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने और अरमान के बीच में नहीं आने दूंगी, और हम दोनों का रिश्ता भी खराब नहीं करने दूंगी। बीच में तो जिसे आना था वो आ ही चुका है माहिरा, बस तुम देखती जाओ अब तुम्हारे साथ होता क्या है।